स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4 करने जा रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल 4 को हम रीड करेंगे। आप भी अपने क्वेश्चन को खोल लीजिए 137 पेज। तो ये है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड पर एक पॉइंट पी ले लेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, वो 10 मीटर की ऊंचाई की है, उसकी हाइट 10 मीटर है और पॉइंट ग्राउंड पर है। उसके साथ एंगल फॉर्मेशन हो रही है 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। उस बिल्डिंग के टॉप पर ऊपर एक झंडा लहरा रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ जो फ्लैग है उसके टॉप का पॉइंट के साथ एंगल बन रहा है 45 डिग्री। एंगल बढ़ गया क्योंकि उसकी हाइट बढ़ गई 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ की लेंथ निकालनी है, मतलब उसकी हाइट निकालनी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, और हमें डिस्टेंस भी निकालनी है बिल्डिंग से उसकी। तो यू में √3 कितना ले सकते हैं 1.732। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या हम फिगर बनाएंगे, तो फिगर देखिए कैसे बना रहे हैं। फिगर देखो यहाँ पर, ये अब हम फिगर बनाएंगे। यहाँ पर हमने ग्राउंड ले लिया, ग्राउंड पर पॉइंट पी ले लिया और इस पर हमने बिल्डिंग ले ली। बिल्डिंग यहाँ पर हमने 10 मीटर हाई बिल्डिंग ले ली, 10 मीटर हाई बिल्डिंग ले ली। अब हम इस पर एक फ्लैग स्टाफ, पहले हम इसका एंगल बना दें। इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बन रहा है ग्राउंड से पॉइंट पी पर, पॉइंट पी नाम दिया है, तो वो एंगल बन रहा है कितना, वो एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री आ गया। अब इसके ऊपर एक हम वो ले लेंगे, क्या नाम है, फ्लैग। तो ये यहाँ पर एक फ्लैग लगा दो। यहाँ पर एक फ्लैग है, ये फ्लैग लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये फ्लैग का सिम्बॉल आ गया। तो इस तरीके से ये फ्लैग है, ये फ्लैग है। तो इस फ्लैग का जो एंगल है, इसके जो टॉप है उसका जो एंगल है पॉइंट पी के साथ ग्राउंड पर, वो एंगल कितना बन रहा है, बोलो कितना बन रहा है, बताओ कितना बन रहा है, 45 डिग्री। हमें हाइट निकालनी है किसकी, फ्लैग स्टाफ की। तो यहाँ से यहाँ तक फ्लैग स्टाफ की हाइट को हमने h ले लिया। कितना ले लिया, h। हमने यहाँ पर क्या ऐड कर लिया, h। तो टोटल हाइट इसकी कितनी आ जाएगी, टोटल हाइट आ जाएगी यहाँ से फ्लैग की और बिल्डिंग की मिला करके टोटल हाइट आ जाएगी यहाँ से 10 + h आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम ये शो करना चाहें तो ये आ जाएगी 10 + h। कितनी आ गई, 10 + h। ये यहाँ पर टोटल हाइट आ गई। अब हम इसकी नेमिंग कर देंगे। तो नेमिंग हम करेंगे तो कैसे करेंगे नेमिंग, देखिए आप, यहाँ से a और b, तो हमने ए बी को क्या ले लिया, ए बी = 10 मीटर। ए है आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग, और फ्लैग स्टाफ को बी सी ले लिया। तो फ्लैग स्टाफ को हमने यहाँ पर बी सी ले लिया। तो बी सी को हमने h मीटर ले लिया। ये है हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। तो इस पे जो फ्लैग स्टाफ है उसकी हाइट हमने h ले ली, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। टोटल हाइट कौन सी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ए और सी की। तो टोटल हाइट ए सी कितनी आ जाएगी, ए सी = आ गई आपकी 10 + h मीटर आ गई, 10 + h मीटर आ गई। अब हमें हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ ए निकालनी है और डिस्टेंस पी ए भी निकालनी है, क्वेश्चन मार्क है, और बी सी भी निकालनी है, बी सी भी क्वेश्चन मार्क है। तो अब हम यहाँ से इसमें सॉल्व करेंगे।
तो सॉल्व करने के लिए ये सारा आपका यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आप इसके बाद यहाँ पर एक पार्ट ले लीजिए। यहाँ पर अब ट्रायंगल ले लो, इना ट्रायंगल BAP। इसको चाहो तो हम अलग इसको मेंशन कर सकते हैं फिगर समझने के लिए। इसकी सिचुएशन क्या है, BA, ये P यहाँ पर है, एंगल बन रहा है इसका 30 डिग्री, और यहाँ पर इस बिल्डिंग की हाइट है 10, और AP हमें निकालना है। तो AP को हमने x सेलेक्ट कर लिया, इसको x सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर भी हमने इसे x मीटर ले लो। यहाँ पर AP को कितना ले लीजिए, AP को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हम लेट AP इक्वल टू x मीटर। AP को हमने फिगर में भी यहाँ पर x मीटर ले लिया। आप AP भी लिख सकते हो, AP बड़ा हो जाता है, लिखने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। तो अब हम यहाँ पर इसमें 10-30 लगा देंगे, 10-30। तो 10-30 लगा देंगे। तो 10-30 कौन से ट्रायंगल में, BAP में। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। 10 यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, AB, और बेस क्या है, AP। और यहाँ पर आपका 10-30 होता है 1/√3। AB कितना दिया हुआ है, 10, AP क्या है, x। तो x इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ये क्या आ गया, ये x इज इक्वल टू 10√3 आया है। ये किसकी वैल्यू आई है, AP की। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई, 10√3। तो 10√3 जो है इसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप P, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। तो ये डिस्टेंस क्या आ गया, यहाँ आप लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द पॉइंट P। तो पॉइंट P और बिल्डिंग A के बीच की डिस्टेंस x आ गई 10√3। इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो, उन्होंने √3 की वैल्यू दी है। तो 10√3 की वैल्यू 1.732। अब हम इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1732, एक जीरो बढ़ जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक जीरो बढ़ गया, 1.732 √3 की वैल्यू है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 17320 आएगा। डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2 3, 3 डिजिट के आगे, तो 1 2 3। तो इसका आंसर इसमें भी आ सकता है, x इज इक्वल टू 17.32 मीटर। ये भी आंसर आ सकता है। ये क्या आ गया, AP, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब हम इसमें ट्रायंगल लेंगे, इनर ट्रायंगल। अब इसके बाद आपका ये सॉल्यूशन एबव जा रहा है। इनर ट्रायंगल C, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इनर ट्रायंगल CAP। तो CAP की कंडीशन या सिचुएशन क्या बन रही है, ये इस तरीके से बन रही है। समझने के लिए बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट कर दीजिए आप। CAP, तो CAP ये एलिवेशन एंगल है। ये यहाँ पर आँख है और इसका टॉप का बना, बिल्डिंग की टॉप का एंगल बना 30 डिग्री। फिर टॉप ऑफ फ्लैग स्टेप का बना 45 डिग्री। आइस ऑब्जर्वर नीचे है तो इसका एलिवेशन एंगल बनेगा। तो एलिवेशन एंगल बनेगा। AC कितना था टोटल, AC था आपका H + 10, और इसको क्या लेट किया था आपने, X, और एंगल अब की बार कितना है 45 डिग्री। तो इसमें क्या यूज करेंगे आप, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, जल्दी बोलिए, H + 10 AC है, और बेस क्या है आपका AP है, और थीटा कितना है, जल्दी बोलो, 45 डिग्री। AC कितना है, H + 10, AP क्या है, जल्दी बोलो, X है। tan 45 कितना होता है, 1। तो यहाँ 1 H + 10 अपॉन X,
इसके नीचे 1 लेके क्या करेंगे इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू x प्लस 10, ये आ गया। समझ में आया? यस सर। अभी अभी आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू निकाली थी, या तो x की वैल्यू आप रख दो 10√3 और रूट उसमें आंसर देना चाहते हो, किस में, रूट में देना चाहते हो, तो वो लिख दीजिए आप। x की वैल्यू यहाँ से आपकी x की वैल्यू आई थी, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 10√3, ये भी आप यूज कर सकते हो, और पॉइंट में निकालना है तो x की वैल्यू 17.32, x की वैल्यू 17.32 भी यूज कर सकते हो, और आप 10√3 भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पर 10√3 यूज की x की वैल्यू, तो यहाँ पर ये फर्स्ट दे दिया, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से क्या आया था, x कितना आया था 10√3, तो x 10√3 रख दिया, h प्लस 10। अब हम यहाँ पर 10√3, अब 10 को इधर ले जाओ, माइनस का h, तो यहाँ से आपका 10 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 h, ये मीटर डाल दो यहाँ पर, मीटर यूनिट है h, ये क्या आ गया बोलो, बताओ क्या आया, हाइट ऑफ दी, किसकी हाइट आ गई, किसकी आ गई, फ्लैग स्टाफ। अगर आप इसे पॉइंट में निकालना चाहते हैं, पॉइंट में क्यों निकालना है, क्यों, क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू √3 की दी है 1.732, तो √3 की वैल्यू आपको 1.732 गिवन है, तो 1.732 यहाँ यूज कर लो, माइनस 10h, तो यहाँ से अब आपका यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या है 1, तो इसे माइनस करो, तो ये माइनस करोगे 1 से तो कितना आ जाएगा 0.732 इक्वल टू h आ गया। तो यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो 7, 3, 2 और 0, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 1, 2, 3 डिजिट के आगे, 1, 2, 3, तो 7.32 h, तो 7.32 मीटर इक्वल टू h क्या है, a आ गया, a क्या आ गया आपका BC आ गया 7.32 मीटर। अगर पॉइंट में निकालना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी x की वैल्यू पॉइंट में 17.32 लिख सकते हो, यहाँ पर भी x इक्वल टू 17.32 लिख सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्पल्स कभी छोड़ने नहीं चाहिए। NCERT के एग्जाम्पल्स भी बोर्ड में आते हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको इस समझ में क्वेश्चन आ गया है तो वीडियो वॉच करें 1 या 2 बार, तो ये बिल्कुल समझ में आपको क्लियर आ जाएगा हर एक सिचुएशन। हमने इसे अलग तोड़ करके ए भी बनाया है ट्रायंगल, यहाँ पर भी बनाया है ट्रायंगल, तो 2 ट्रायंगल बनाने का मकसद है कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, तो आप भी बना करके ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।